नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम जो है वो पास में है और उस थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम में एक नया बिंदु जोड़ा गया है जिसका नाम है शैक्षिक परिदृश्य। क्या नाम है? शैक्षिक परिदृश्य। अब कुछ स्टूडेंट जो हैं वो तो कन्फ्यूज हो रहे हैं, शैक्षिक परिदृश्य है क्या, इसमें कौन कौन से बिंदुओं को रखा गया है, क्या पढ़ें, किसको छोड़ें। तो ध्यान दें कि शैक्षिक परिदृश्य में वो बिंदु शामिल किए गए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में कौन से नवाचार हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जब भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व कोरोना की चपेट में था और संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन लग चुका था और उसी क्रम में भारत में भी लॉकडाउन था, राजस्थान में भी लॉकडाउन था। तो कोरोना काल में विद्यालय सब कुछ बंद हो चुके थे, विद्यार्थी घर पर बैठ चुके थे। अब उन विद्यार्थी जो घर पर बैठ चुके थे उनकी अध्ययन की व्यवस्था करना, तो उनके अध्ययन की व्यवस्था के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। उन्हीं कार्यक्रमों को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के नाम से जाना जाता है। तो इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार हैं उसमें सबसे पहला जो नवाचार आता है वो है शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी, ध्यान दें, ये दो प्रोग्राम थे, एक तो शिक्षा वाणी था और एक था शिक्षा दर्शन। एक तो था शिक्षा वाणी और एक था शिक्षा दर्शन। एक रेडियो आधारित प्रोग्राम था और एक दूरदर्शन आधारित प्रोग्राम था। अर्थात एक तो रेडियो आधारित कार्यक्रम था और एक जो था टेलीविजन आधारित, दूरदर्शन आधारित, टीवी आधारित कार्यक्रम था। अब इन दोनों में भी अंतर कैसे करें? देखो, शिक्षा वाणी, वाणी का मतलब बोलना। शिक्षा दर्शन यानी जहां हम दर्शन भी कर सकें यानी देख भी सकें। तो देख हम किस में सकते हैं? टेलीविजन में। तो इसका मतलब शिक्षा दर्शन है, ये तो दूरदर्शन आधारित कार्यक्रम था, टेलीविजन आधारित कार्यक्रम था। जबकि शिक्षा वाणी जो है ये रेडियो आधारित कार्यक्रम था। अंतर समझ में आ गया दोनों में? ये तो रेडियो आधारित कार्यक्रम और ये टेलीविजन आधारित कार्यक्रम। तो सबसे पहले तो हम लेंगे शिक्षा वाणी को और उसके बाद में लेंगे शिक्षा दर्शन को। तो सबसे पहले हम लेते हैं शिक्षा वाणी। तो देखो मित्रों, शिक्षा वाणी जो है, सबसे पहले तो बात करें कि शिक्षा वाणी जो है ये एक आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम है। यानी शिक्षा वाणी जो है ये आकाशवाणी, शिक्षा वाणी जो है आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है? आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम है। क्या? शिक्षा वाणी। इसके बाद में बात करें कि ये आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम है, तो जो आकाशवाणी है कौन से रेडियो स्टेशन से इसको यानी प्रसारित किया गया? तो प्रसारण इसका रेडियो से किया गया था, ध्यान रखना। यानी इसका जो प्रसारण है, प्रसारण कहां से किया गया? रेडियो से प्रसारण किया गया। और रेडियो से भी कौन से रेडियो स्टेशन से इसका प्रसारण किया गया? इसका प्रसारण किया गया ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से। यानी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर राजस्थान के 25 जो स्टेशन थे उनसे इसका क्या किया गया? प्रसारण किया गया। प्रसारण किसने किया? रेडियो ने। और रेडियो में भी कौन से रेडियो ने? ऑल इंडिया रेडियो ने राजस्थान के 25 रेडियो स्टेशनों से इसका क्या हुआ? प्रसारण हुआ। अब बात करें कि हाँ, रेडियो आधारित कार्यक्रम है, आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम है, प्रसारण इसका रेडियो के ऊपर किया गया। अब सर्वप्रथम बात करें कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी? नोडल एजेंसी, इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो थी RSCERT, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है।
यानी इस शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम था इसकी नोडल एजेंसी थी RSCERT। अब ये भी ध्यान रखना RSCERT की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी हम अगले जो हमारे वीडियो होंगे उसमें देखेंगे, लेकिन यहां आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम था इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो किसको बनाया गया था, RSCERT को बनाया गया था, जिसका मुख्यालय कहां था, उदयपुर में था। अब बात करें नोडल एजेंसी भी हो गई, इसका प्रसारण कब से किया गया, प्रसारण कब से किया गया, तो प्रसारण कब से किया गया वो ध्यान रखना, 11 मई 2020 तारीख ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी कार्यक्रम की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। कौन सी तारीख को, 11 मई 2020 को। बात करें ये जो प्रसारण 11 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था, तो उस समय या ये कहें कि इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा इसका क्या किया गया, प्रसारण किया गया या इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा, तत्कालीन शिक्षा मंत्री। तत्कालीन शिक्षा मंत्री का अर्थ है कि उस समय यानी राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री BD कल्ला हैं, लेकिन उस समय जब इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसको प्रारंभ किया गया था, उस समय राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन थे, गोविंद सिंह डोटासरा थे। तो तभी मैंने लिखा तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा इस कार्यक्रम की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और ध्यान दें, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को यानी हम ये कह सकते हैं कि आकाशवाणी पर निःशुल्क स्लॉट प्रदान किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को आकाशवाणी पर निःशुल्क स्लॉट प्रदान किया गया था। अब बात करें कि जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया तो इस कार्यक्रम का कुछ न कुछ उद्देश्य तो जरूर रखा होगा कि भाई क्या उद्देश्य है कि ये कार्यक्रम सरकार को यानी प्रारंभ करने की आवश्यकता पड़ी। तो एक तो हो गया कि कोरोना काल था, विद्यालय बंद थे, जब सब कुछ बंद था तो विद्यालय भी बंद थे, विद्यार्थी घर पर बैठ चुके थे, अब वो उन तक पढ़ाई की सामग्री पहुंचानी थी, तो कोई ना कोई माध्यम ऐसा सरकार ने ढूंढा कि बच्चों तक पढ़ाई की सामग्री पहुंचा दी जाए। अब इसके लिए एक ध्येय वाक्य बनाया गया। अब ध्येय वाक्य बनाया गया तो उससे बच्चे क्या होंगे कि आकर्षित होंगे, बच्चे यानी अपने आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो इसके लिए एक ध्येय वाक्य यानी इसका ध्येय वाक्य जो था वो था ध्येय वाक्य प्यारे बच्चों। अब देखो रेडियो आधारित है तो क्या लगाया जाएगा, कान लगाए जाएंगे। प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये इस प्रोग्राम का क्या था, ध्येय वाक्य था। ध्यान रखना, ध्येय वाक्य प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्या था ध्येय वाक्य, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो देखते देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा वाणी है, रेडियो आधारित है, आकाशवाणी आधारित है, तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे, कान लगाएंगे, कान लगाकर सुनेंगे। क्या सुनेंगे, पढ़ाई से संबंधित सामग्री सुनेंगे, तो वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और जब वो पढ़ेंगे तो आगे क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसका क्या बनाया गया, ध्येय वाक्य बनाया गया, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये इस कार्यक्रम का क्या हो गया, ध्येय वाक्य हो गया। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा और आपकी याद भी हो चुका होगा। क्या है, शिक्षा वाणी आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम। क्या है भाई शिक्षा वाणी, आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम है। प्रसारण कहां किया गया, रेडियो पर किया गया। फिर बात करें नोडल एजेंसी क्या थी, RSCERT की क्या थी, नोडल एजेंसी थी। प्रसारण की शुरुआत कब की गई, 11 मई 2020 को की गई। किसके द्वारा की गई, तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा
फिर ध्येय वाक्य क्या था, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को आकाशवाणी पर निःशुल्क स्लॉट प्रदान किया गया था। और साथ साथ यानी राजस्थान के 25 जो रेडियो स्टेशन हैं, उन 25 रेडियो स्टेशन से इस कार्यक्रम की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, या हम ये कह सकते हैं कि 25 रेडियो स्टेशनों से इसका क्या किया गया था, प्रसारण किया गया था। अब यहां तक पढ़ने के बाद में आगे जो हम देखने वाले हैं, शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है, भाई सारी बातें हो गई, शुरुआत हो गई, नोडल एजेंसी हो गई, किसके द्वारा इसको यानी शुरू किया गया, ये बातें भी हो गई। अब बात आती है कि इसके प्रसारण का कुछ न कुछ तो समय निर्धारित किया हो गया। ऐसा तो है नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक ये कार्यक्रम, बच्चों से संबंधित कार्यक्रम भी चलता जाएगा, नहीं, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार ने जब राजस्थान सरकार को निःशुल्क स्लॉट प्रदान किया है, तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई होगी। तो इसकी समय सीमा, या हम ये कह सकते हैं कि प्रसारण का जो समय है, प्रसारण का जो समय है वो है 55 मिनट। कितने मिनट? 55 मिनट। यानी कुल 55 मिनट शिक्षा वाणी कार्यक्रम क्या किया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। अब ये जो 55 मिनट प्रसारित किया जाएगा, तो कब से कब तक प्रसारित होगा? भाई ये भी तो है कि 55 मिनट तो निर्धारित कर दिए, लेकिन ये 55 मिनट किस समय होंगे? सुबह के समय में प्रसारण होगा, दोपहर के समय में प्रसारण होगा, शाम के समय में प्रसारण होगा, रात के समय में प्रसारण होगा। तो इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया, वो निर्धारित किया गया 11 AM से 11:55 AM तक, 11:55 AM तक। यानी 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 11:55 तक चलेगा। क्यों 11:55 तक? क्योंकि कुल 55 मिनट निर्धारित किए गए थे। अब बात करते हैं कि हाँ ठीक है, 55 मिनट इसके प्रसारण का समय हो गया, 11 AM से 11:55 AM तक चलेगा। लेकिन ये कार्यक्रम कौन कौन सी कक्षाओं के लिए था? देखो रटो मत, क्रम से चलते जाओ। प्रसारण का समय 55 मिनट, कितने बजे प्रारंभ होगा? 11 बजे प्रारंभ होगा। कितने बजे तक चलेगा? 11:55 तक चलेगा। सुबह के समय यानी AM 11 AM से 11:55 AM चलेगा। अब बात करते हैं कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो हमारे विद्यालय में तो कक्षा 1 से 12 होती है। तो क्या ये प्रोग्राम जो है, ये कार्यक्रम जो है, क्या 1 से 12 के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, या कौन सी कक्षाएं थी? तो ध्यान रखना, कक्षा 1 से 12 तक इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यानी पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक इस प्रोग्राम की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी कक्षा 1 से 12 तक। अब इसके बाद भी बात करें कि अब ये तो है नहीं कि एक साथ भाई 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो गया तो 11 बजे से कक्षा 1 से 12 तक की सारी यानी मिक्स में ही चलती रहेंगी। बच्चों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी पहली कक्षा की यानी शिक्षण सामग्री है, कौन सी दूसरी कक्षा की है, कौन सी 8वीं कक्षा की है, कौन सी 10वीं कक्षा की है, कौन सी 12वीं कक्षा की है? तो इसके लिए समय निर्धारित किया गया। और वो क्या समय निर्धारित किया गया? समय निर्धारित किया गया 11 AM से, यानी 11 AM से 11:15 AM तक जो कार्यक्रम है वो होगा कक्षा 1 से 2 तक। यानी 11 बजे से लेकर 11:15 तक कक्षा 1 से 2 तक। अब यहां सीधी सी बात है कि जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा उसमें क्या प्रसारित किया जाएगा? तो इसका नाम रखा गया मीना की कहानी। क्या नाम रखा गया? मीना की कहानी। इसके बाद में 11 AM से 11:55 कक्षा 1 से 2 हो गया। इसके बाद में देखो 16 AM से शुरुआत होगी, क्योंकि 15 तक तो 1 से 2 चलेगा, तो 16 से शुरुआत होगी। 16 से 11:35 AM तक, 11:35 AM तक ये कार्यक्रम होगा। ये होगा कक्षा 3 से 8 तक, कक्षा 3 से 8 तक। अब यहां जैसे 11 बजे से 11:15 तक कक्षा 1 से 2 हो रहा है, तो यहां नाम दिया गया मीना की कहानी, जबकि यहां था पाठ्यक्रम आधारित गतिविधि।
कैसी गतिविधि? पाठ्यक्रम आधारित गतिविधि। अब देखो 11:35 AM तो आ गया, तो ये हो जाएगा 11:36 AM से 11:55 AM तक। ये जो कार्यक्रम है ये कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 9 से 12 के लिए, कक्षा 9 से 12 के लिए। और ये भी क्या होगा? ये भी पाठ्यक्रम आधारित गतिविधि, पाठ्यक्रम आधारित गतिविधि। तो कक्षा 1 से 2 का 11 बजे से 11:15 तक, कक्षा 3 से 8 का 11:16 से 11:35 तक, और कक्षा 9 से 12 का 11:36 से 11:55 तक हो गया। कुल समय 55 मिनट हो गया। शुरुआत 11 बजे से 11:55 तक होगी। लेकिन यहां से अगर एग्जामिनर बीच में से प्रश्न बना दिया एग्जामिनर ने, तो वहां भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो है उसमें कक्षा 1 से 2 के लिए कुल प्रसारण का समय कितना था? कुल समय नहीं पूछ रहा है वो। अगर शिक्षा वाणी कार्यक्रम का कुल समय पूछ रहा होता तो 55 मिनट होते, लेकिन इसने प्रश्न में पूछा क्या है? कक्षा 1 से 2 पूछा है। तो कितने बजे प्रारंभ हो रहा है? 11 बजे। कहां तक चल रहा है? 15 तक चल रहा है। इसका मतलब कितने मिनट हो गई? 15 मिनट हो गई। यानी ये 15 मिनट किसके लिए निर्धारित किए गए? कक्षा 1 से 2 के लिए निर्धारित किए गए। फिर यहां देखो 11:16 AM से 11:35 कक्षा 3 से 8, तो यहां 16 से प्रारंभ हो रहा है और कहां तक चल रहा है? 35 तक चल रहा है। तो कुल कितने मिनट हो गई? 20 मिनट हो गई। तो 20 मिनट कौन सी कक्षा के लिए निर्धारित? 3 से 8 के लिए। अब यहां देखो 11:36 से 11:55 कक्षा 9 से 12 के लिए, तो यहां भी कुल कितने मिनट हो गई? 20 मिनट हो गई। तो कक्षा 1 से 2 के लिए 15 मिनट थी, कक्षा 3 से 8 के लिए 20 मिनट, और कक्षा 9 से 12 के लिए भी कितने मिनट निर्धारित की गई? 20 मिनट निर्धारित की गई। और इसमें जो सामग्री निर्माण है, सामग्री निर्माण की नोडल एजेंसी कौन थी? RSCERT। अब ये RSCERT, और ध्यान रखना कि प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का क्या किया जाएगा? प्रसारण किया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण होगा। यह था हमारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया नवाचार, पहला बिंदु शिक्षा वाणी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला जो देखेंगे शिक्षा दर्शन, अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।